हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड सीवर जॉइंट। जो सीवर के जो जॉइंट होते हैं उनमें से सबसे अच्छा जो जॉइंट होता है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, या फिर मैं बात करूं कि क्वालिटीज ऑफ गुड सीवर जॉइंट, इनकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो गेट का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही है। अब बारी है उसको एनालाइज करने की। तो इसी के लिए अनअकैडमी लेकर आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022, जिसके अंदर आपको टॉप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि टॉप एजुकेटर द्वारा बनाए गए हैं। पूरे के पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है। ऑल इंडिया रैंकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। रियल एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर होगा, और जो जोन्स आपके वीक रह गए हैं उनको आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेन एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। दोस्तों ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनमें एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहनदांगी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट एंट्री मिल जाए। दोस्तों कॉम्बेट होता है हर संडे, कॉम्बेट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको 100% स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। साथ में जो लकी पार्टिसिपेंट्स होते हैं 100, उनको यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे सैमसंग टैब हो गया, JBL स्पीकर हो गया, और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पर हैं। दोस्तों जो भी EAC के लिए किसकी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों ये भी। और अगर आप कोई 23-24 के लिए तैयारी कर रहे हैं और प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अभी कुछ बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं जिनके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, और एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहनदांगी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट 10% ऑफ देखने को मिलेगा। दोस्तों लाइव क्लास के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो यहाँ पर अनअकैडमी के अंदर एक ऑप्शन है रेज ए हैंड, जिसको आप एनेबल करके कोई भी एडुकेटर से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर आपको डाउट आ जाता है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है और ऐप के ऊपर अपलोड कर देना है। उसको बहुत ही कम टाइम में आपको वहाँ पर उसका वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर और भी बेहतरीन वे में आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर 1-to-1 लाइव मेंटरशिप आपको देखने को मिलेगी। मतलब एक एजुकेटर होता है या कोई भी एक मेंटर होता है आपके ऊपर, जो कि आपकी कमियां वगैरह आपको बताता रहता है, जिससे कि आप उनको ओवरकम कर सके और अच्छी रैंक ला सके। दोस्तों स्पेशल क्लास के फीचर्स आपके सामने दिए गए हैं, आई होप सो। दोस्तों बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है सीवर जॉइंट की, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ सीवर जॉइंट क्या होता है। मान लो कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मेरे को सीवर लाइन बिछानी है, तो क्या करता हूं मैं यहाँ पर सीवर बिछा रहा हूं। तो मैं सीव मान लो ये कोई मेरा सीवर था, ये पाइप में यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, मान लेता हूं मैं जो प्री कंस्ट्रक्टेड पाइप्स है या जो पाइप्स ऑलरेडी बने हुए उन्हीं को ज्वाइन कर रहा हूं। तो एक पाइप ये लगाया, अब इस पाइप की कुछ लेंथ होगी। अब ये पाइप मेरा खत्म हो गया, दूसरा पाइप मैं फिर से इसके यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ, एंड फिर से मैं एक और पाइप लगाए जा रहा हूँ और ये कंटिन्यू में चला जा रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताऊं क्या, कि ये जो मैं यहाँ पर दो पाइप्स को मैंने ज्वाइन किया है, यहाँ पर भी मैंने दो पाइप को ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर जो मुझे जॉइंट्स देखने को मिलता है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सीवर जॉइंट्स। मतलब कि ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पर कोई भी एक सीवर लाइन के दो पाइप्स को ज्वाइन किया जाता है, या फिर हमारे सीवर लाइन जो होती है वो जहाँ पर डिसकंटिन्यू होती है वहाँ पर अगर उसको हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पर जो हमको जॉइंट देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवर जॉइंट बोलते हैं। और इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटीज़ की या फिर रिक्वायरमेंट की हमको बात करनी है। तो सिंपल से लैंग्वेज में मैंने आपको बताया सीवर जॉइंट क्या होता है। तो जब हम सीवर लाइन बिछा रहे हैं तो अगर हम मान लेते हैं जो पाइप से पाइप की एक हमारी कुछ लेंथ होती है कि उस लेंथ से ज़्यादा पाइप मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, तो जब हम दो पाइप को जोड़ेंगे, ये सीवर के पाइप हमारे RCC के हो सकते हैं, प्लास्टिक्स के हो सकते हैं, जो कि जनरली किसी किसी एरिया में यूज़ होते हैं, सब जगह प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे। मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं वो दोस्तों RCC के पाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो जॉइंट्स है इसकी क्वालिटीज़ हम लोगों को बात करनी है। तो सबसे पहली जो क्वालिटीज़ होगी वो रहनी है क्या, ड्यूरेबल एंड नॉन एड्सॉर्बेंट। मतलब कि जो जॉइंट हम लोग बनाएंगे वो क्या होना चाहिए दोस्तों, ड्यूरेबल होना चाहिए और नॉन एड्सॉर्बेंट होना चाहिए। अब ड्यूरेबल मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टाइम तक वो चलना चाहिए, उसका लाइफ पीरियड हो अच्छा हो। मतलब कि वेदरिंग जो होती है डेट इज इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से वो खराब ना हो जाए। नॉन एड्सॉर्बेंट मतलब कि वो अपने आसपास की जो नमी है, जो वाटर कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब ना करे। ठीक है, नॉन एड्सॉर्बेंट का मतलब ये हो गया।
तो ड्यूरेबल और नॉन एड्सॉर्बेंट, ड्यूरेबल मतलब कि आसानी से खराब ना हो, लॉन्ग लाइफ तक वो चलता रहे, और साथ में नॉन एड्सॉर्बेंट होना चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट जो है गुड सीवर जॉइंट की वो मैं आपको बता दिया। दूसरा अगर बात करें दोस्तों तो इजी टू कंस्ट्रक्ट, मतलब कि जो हमारे सीवर का जॉइंट है उसको बनाना आसानी होनी चाहिए, मतलब आसानी से उसको हम क्या कर सके, कंस्ट्रक्ट करा सके। मान लो ये कोई एक पाइप था, दूसरा पाइप ये था, मेरे को अब यहाँ पर जॉइंट क्रिएट करना है, ये जॉइंट अगर मुझे बनाना है तो इसको मैं आसानी से बना सकूं, ठीक है। तो ये भी रिक्वायरमेंट है मेरी, दिस इज व्हाट माय जॉइंट, और इजी टू कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। क्लियर है? तो सेकंड रिक्वायरमेंट भी क्लियर हो गई होगी। थर्ड रिक्वायरमेंट जो है दोस्तों इकोनॉमिकल, कि जो हम जॉइंट बना रहे हैं वो इकोनॉमिकल हो, मतलब कि ज़्यादा महंगा ना पड़ जाए, हमारे बजट से बाहर ना हो जाए, ठीक है। तो जो बजट हमको अलॉट हुआ है उसी अलॉटेड बजट के अंदर हमको जॉइंट्स वगैरह को क्या करना है, बनाना है, तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज़्यादा प्राइस उसकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद और कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिनकी अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब फ्लेक्सिबल से आप क्या समझ रहे हैं? फ्लेक्सिबल से कह सकते हैं कि जो जॉइंट्स आपने बनाए हैं वो आसानी से क्या हो जाए, क्रैक ना आ जाए, ठीक है। कुछ अगर उसके ऊपर लोड्स भी आ रहे हैं तो वो लोड को थोड़ा सहन कर जाए, इस लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रेसिस्टेंट टू एसिडिक, दोस्तों जो जॉइंट है वो एसिडिक नेचर या एसिड से रेसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो एसिड्स हो गई, मान लो हमारे सीवेज जो है, सीवेज के अंदर कुछ एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, एसिड अगर प्रेजेंट है तो वो एसिड से रिएक्शन ना करता हो, पहली बात। दूसरी बात, अल्कलाइन नेचर जो है उससे भी रेसिस्टेंट होना चाहिए। साथ में जो कुछ गैसियस एक्शन है सीवेज के अंदर, इन सब से क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि ये जो पॉइंट ये कहता है कि आपका जो जॉइंट रहता है वो जॉइंट एसिडिक, अल्कलाइन या फिर गैसियस एक्शन के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब कि इन कंडीशन से उस जॉइंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब एसिड जैसे कि बात कर सकते हैं हम, एसिड की बात करें तो H2SO4 हो गया, ठीक है। अल्कलाइन नेचर की बात करें, गैसेस जैसे CH4 हो गया, तो ये क्या हो गया, CH4 हो गया। मीथेन जो है, मीथेन एक एक्सप्लोजिव नेचर होता है, तो अगर ये एक्सप्लोजिव नेचर होगा, ये ज़्यादा अमाउंट में अगर बढ़ जाएगी तो दोस्तों पाइप ब्रस्ट हो सकता है। तो जो जॉइंट है, और ब्रस्ट कहाँ से होगा, जो कि वीक जॉइंट होता है, और किसी भी सीवर का सबसे जो वीकेस्ट जोन होता है वो उसका जॉइंट ही होता है। तो जॉइंट इतना रेसिस्टेंट होना चाहिए कि जो गैसियस एक्शन है उनको क्या करे, रेसिस्ट कर सके, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो रेसिस्टेंट टू पेनिट्रेशन ऑफ ट्री रूट। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, आप जब जब हमने मान लो ये कोई सीवर बिछाया है, तो ये अंडरग्राउंड सीवर है, अब क्या होगा, इसके आसपास बहुत सारे ट्रीज वगैरह लगने लगती है, ट्रीज उग गया, पेड़ पौधे यहाँ पर आसपास उग रहे हैं। तो दोस्तों जो जॉइंट है, मैं क्या बोला था कि जो वीकेस्ट जोन होता है किसी भी सीवर का वो जॉइंट होता है। तो यहाँ पर मान लो ये अगर मैं इसका आपको साइड व्यू बताऊं तो ये यहाँ पर एक ट्री, सपोज ये ट्री लग गई, तो ये ट्री, ये जो जॉइंट है, मान लो दिस इज व्हाट माय जॉइंट, तो ये जॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि इस ट्री की रूट इसको पेनिट्रेट ना कर पाए, समझ पाए। तो ये कुछ सारे रिक्वायरमेंट्स है एक अच्छे सीवर जॉइंट की, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। कंक्लूड कर देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले कि वो ड्यूरेबल और नॉन एड्जॉर्बेंट होना चाहिए, इजी टू कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, मतलब आसानी से उसको हम लोग बना सकें, इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल मतलब कि आसानी से उसके अंदर क्रैक्स वगैरह ना आए जॉइंट्स के ऊपर, कि उस किसी भी लोड की वजह से डेड लोड हो गया या फिर हमारा एक्टिव प्रेशर हो गया, डेट इज अर्थ की वजह से जो प्रेशर लग रहा है। साथ में जो जॉइंट है वो रेसिस्टेंट होना चाहिए एसिडिक, अल्कलाइन और गैसियस नेचर से। एंड लास्ट में जो है वो है क्या बोलते हैं कि जो ट्रीज की रूट होती है, डेट इज जड़ें होती है पेड़ पौधों की, उनको अगेंस्ट भी रेसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी एक अच्छे सीवर जॉइंट की, जो कि मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।